नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैं मैथ पढ़ा रहा था क्लास 10 इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 2। आज हम बड़ा जो कराने वाले हैं बड़ा वो कराने वाले एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाले बड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो सब प्लीज टेक्स्ट बुक लेकर बैठना, क्योंकि मेरे पास रेफरेंस बुक है इसलिए मैं रेफरेंस बुक लेकर बैठा हूँ। तो सो प्लीज अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो प्लीज टेक्स्ट बुक लेकर बैठना, जिससे आपको क्वेश्चन सारे समझ में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं। Each with the given number has the sum and product of zero, यानी कि आपको sum of zero और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको पहले से दिया गया है। उसके आधार, इन दोनों के आधार पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए चेक करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो सो क्लियर। अब हम बड़ा यानी ये हो जाएगा सम ऑफ जीरो और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलिए हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर देखो कितने सारे वर्ड्स लिखना पड़ता है। मैं ये सब चीजें लिखवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एकदम शॉर्टकट और एकदम क्लियर, एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, एकदम इजी वाला लैंग्वेज। डन? चलिए सीखे। ओके, डन डना डन डन। चलिए बेटा, तो यहाँ पर देखिए 1/2 माइनस का 1, मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया। कैसे सोल्व करना है? तो पहला क्वेश्चन जो होगा ना बेटा, ये जो पहला वाला होता है बेटा, ये हमेशा याद रखना क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है? 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया है? माइनस का 1 दिया। बस इस फॉर्मूला में वैल्यू, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप सारे सवाल कर सकते हो। चलिए जैसे कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो माइनस है तो माइनस, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया बेटा? 1/4। और एक्स है तो एक्स लिखेंगे। फिर प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? माइनस का 1। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और प्लस माइनस -1 होगा। अब याद रखना बेटा, याद रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है बेटा, वो कभी भी बटे में नहीं होता। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको सिखाया था। कैसे होता है? इस तरीके से होना चाहिए। तो क्या ये बटे, इसमें कभी अपोन में लिखा हुआ, बटे में लिखा हुआ नहीं? तो यहाँ पर ये अपोन में दिया है। अपोन में कभी भी वैल्यू नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो सर कैसे हटाओगे? ध्यान से सीखो बेटा। जब ये वैल्यू अगर नीचे दिया, सिर्फ इसमें दिया, तो ये क्या करने का, इस ये वाला वैल्यू, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं तो इसमें, तो ये वाला वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर देने का और इसमें मल्टीप्लाई कर देने, तो नीचे से हट जाएगा अपने आप। ये ट्रिक है बेटा, इसको याद रखना। जब भी नीचे कोई वैल्यू दिया हो उसको हटाने के लिए ये वैल्यू आगे वाले नंबर से और लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देने का। तो 4 का मल्टीप्लाई अगर 4 1 के साथ करेंगे तो 4x² माइनस यहाँ से तो हट जाएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा। क्लियर हुआ? ये नीचे वाले अपोन को हटाने के लिए मैंने ये 4 का मल्टीप्लाई 1 से और ये 4 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, तो हमको इस तरीके की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से वैल्यू हट जाएगी। इस तरीके से सॉल्व होता है। अब बेटा मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, ये सब चीजें नहीं लिखूंगा। आप लोग हर एक सम्स के अंदर ये चीजें लिखना कंपलसरी है। मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए सब प्लीज ध्यान से सीखना। एक सम और लिख के प्रैक्टिस कराता हूँ बेटा। चलिए बेटा, यहाँ पर एक सम और आ गया, फिर से वही लिखेंगे। सम ऑफ जीरो, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है बेटा? रूट में 2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 1/3 दिया। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पूरा लिखने का बड़ा शॉर्टकट भी लिख रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर बेटा? चलिए तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया? अल्फा प्लस बीटा दिया रूट में 2 और एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया? 1/3 दिया है। क्लियर? तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट में
2x प्लस 1/3। अब बेटा अभी मैंने आपको सिखाया कि रूट में कभी भी यहाँ पर बटे में कभी भी वैल्यू होनी नहीं चाहिए। अब ये वैल्यू है तो क्या करना पड़ेगा, इसको भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे बेटा, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, उसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। तो बेटा 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 3x² और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 3√2x प्लस 1। ये होगा आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये सारे सवाल बहुत इजी वे में क्लियर हो रहे हैं। चलिए एक सम और प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए एक सम और करते बेटा। ये भी क्या होगा, सम ऑफ जीरो, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, आप लोगों को अच्छे से लिखना है। और अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, √5। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² का x², अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 0x प्लस ये कितना दिया है √5। तो x² का x², यहाँ पर क्या आएगा 0 प्लस √5। अब 0 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, इसको हटा दो तो क्या मिल जाएगा x² प्लस √5। तो बड़ा यही क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। तो बड़ा इस तरीके का भी आपको सवाल इजी समझ में आ गया होगा। चलिए एक सम और प्रैक्टिस करते बड़ा, एक सम और लेते बड़ा। तो यहाँ पर दिया है 1 और 1, इसे भी सॉल्व करते बड़ा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस अल्फा इंटू बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए यहाँ पर प्लस आएगा। चलिए x² का x² माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1x, और ये कितना दिया है 1। देखो बेटा यही क्या होगा हमारा आंसर। देखो कितना इजी वे में समझा रहा हूँ, है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बेटा। जितनी अच्छे से क्लियर करोगे उतना ज़्यादा स्पीड तेज होते जाएगा। बोलते हैं ना, सवाल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी उतना ज़्यादा तुम्हारी स्पीड क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। चलिए एक सम और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक सम और करते हैं, इसको भी क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 1/4, फिर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसका फॉर्मूला क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² का x², अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है माइनस का 1/4x प्लस 1/4। अब यहाँ पर x² माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1/4x प्लस 1/4x। अब बच्चों यहाँ पर देखो, इसमें भी बटे में 4 है, इसमें भी बटे में 4 है, दोनों बाजू अपॉन में आ गया। अब दोनों वैल्यू को हटाना पड़ेगा, और दोनों वैल्यू है कैसी, एकदम इक्वल है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल हो बड़ा तो ये दोनों वैल्यू खाली इसके पास आ जाएगा बस। तो यहाँ पर क्या आएगा 4x² प्लस 1x प्लस 1। तो ये इसका आंसर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये वैल्यू यहाँ पर चलेगा, ये वैल्यू थोड़ी आया। अरे बबू ये दोनों वैल्यू कैसी दिख रही है, इक्वल है ना, तो दोनों ही हट गया ना। थोड़ा लॉजिक तो लगाओ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। जब दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये अगर ये 4 से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 यहाँ पर आ गए तो बालिक दोनों वैल्यू अपने आप हट जाएगा। क्लियर हुआ। इस तरीके से सम्स को सोल्व किया जाता है। चलिए एक सम और प्रैक्टिस करते हैं आपकी ईमानदारी के लिए। बड़ा इस टाइप का सम, एक सवाल आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ये वाला एक सवाल मैं अभी दे रहा हूँ, ये वाला √3 और 1/√3, ये वाला सम। अब बोलो इन दोनों में से कौन सा कराऊं, ये वाला कराऊं कि ये वाला कराऊं, आप बताओ कौन सा कराऊं। हाँ हाँ मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, मुझे बिल्कुल पता है, बहुत अच्छे से पता है। तुम बोलोगे सर ये वाला करा दो, मुझे पता है तुम बोलो यही बोलने वाले थे, ये वाला करा दो। कोई बात नहीं, मैं ये वाला करा देता हूँ। ये वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो कितना दिया √3, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1/√3। फॉर्मूला लगा दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो यहाँ पर आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए x² का x², अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1/3।
ठीक है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर रूट में 3x + 1/√3। अब बाबू यहाँ पर रूट में 3 है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सीखोगे तो शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे करोगे बेटा, तो ये √3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 से करो, तो क्या आएगा, रूट में 3x²। और यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, तो यहाँ पर रूट में 3 मल्टीप्लाई रूट में 3x + 1। अब यहाँ पर देखो बेटा, इसको आगे सोल्व करेंगे, रूट में 3x²। अभी मैंने बेटा आपको सिखाया था, जब दो वैल्यू एक जैसी दिखती हो, रूट में 3 मल्टीप्लाई रूट में 3, जब दो वैल्यू एक जैसा दिखो तो आंसर क्या आता है, ओनली 3 आता है। तो ये दो एक जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 3 और x का x + 1। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस सम को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वाला सम भी काफी इजी वे में समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, वो है आपको एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर करना है 4। एग्जाम्पल नंबर 4 -3 और 2 का सम आपको सॉल्व करना रहेगा। डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना। इसका आंसर ये रहा बेटा, ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सम है बेटा। तो सो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना। आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो सो प्लीज अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी आप प्रैक्टिस कर लेना। एक ये वाला सम्स, एक ये वाला सम्स, एक ये वाला सम्स, और एक जो अभी मैंने कराया ये 4 सम प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। डन, चलिए। और अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन होता है बेटा, तो मुझसे अभी भी आपके पास टाइम है, कमेंट करो और बताओ मुझे नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, नेक्स्ट कौन से चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, मुझे जल्दी से कमेंट करो। अगर यहाँ पर 5 लोगों का कमेंट आता है तो ही बेटा मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। तो सभी लोग कमेंट करो कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए आपको, जल्दी मैसेज करो, बताओ जल्दी कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।